अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टूटे हुए पाइप को जोड़ने का तरीका। ये पाइप टूटा ऐसे था कि एक एसी लगाने वाले भाई ने उधर से सुराख किया है दीवार के उस तरफ से। उसको पता नहीं था कि आगे पाइप है। पाइप के अंदर से सुराख हो गया और सुराख को पाइप के आर पार हो गया। और वो पाइप जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो कमरे में पानी ही पानी हो गया। तो हम अब रिपेयर करने लगे हैं और आप इसको देखें, हम इसको रिपेयर किस तरीके से करते हैं। ये टूटा हुआ पाइप आपको दिखा भी रहे हैं और इसके जो हम हल करेंगे वो भी आपको बताएंगे। और सबसे जो अहम मसला इसके साथ पेश आया है, इस पाइप को रिपेयर करते हुए इसके साथ 4 पीपीआरसी के पाइप थे, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल पेश आई है। और वो मुश्किल को हम इंशाल्लाह इजीली हल भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि हमने उसको हल कैसे किया है। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करें ताकि किसी और दोस्त का फ़ायदा हो सके। तो आप देखें वीडियो और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हमने किस अंदाज से पाइप को काटा है। और काटने से पहले हमने एक लोहे की पतरी ली है और वो पतरी को पाइप के साथ अटैच कर दिया है दोनों पाइपों के दरमियान में, ताकि ग्राइंडर चलने की वजह से वो आगे वाला पाइप डैमेज ना हो। तो अगर आप लोग भी कहीं ऐसा काम कर रहे हों तो इन चीज़ों का ख्याल से एहतियात से काम किया करें, ताकि हमने तो एक काम के लिए यहाँ आए हैं और करते हुए काम दूसरा पाइप ना कहीं टूट जाए। इन चीज़ों का आप एहतियात से काम किया करें। तो हमने भी ऐसे किया है कि उसके साथ लोहे की पतरी को ज्वाइंट किया है। और वो लोहे की पतरी ज्वाइंट करने का हमें ये फ़ायदा मिला है कि हमारे जो बाकी पीपीआरसी के पाइप हैं उनको डैमेज होने से उस पतरी ने हमारे मदद की है। और इसको हमने किस अंदाज से लगाया है, इसका बेहतरीन जो हल था वो आप लोग समझते हैं कि गर्म करके पाइप के साउट बना के और उसको लगाया जाता है। बाकी हमें इसके साथ ये मसला पेश आया कि इसके पीछे जो है वो कोई गैप नहीं था। गैप से मुराद कि पाइप के साथ जो इंटें थी वो बिल्कुल मासा होकर लगी हुई थी और पाइप ऊपर जाने में काफ़ी दुश्वारी थी। तो आप देखें हमने फिर उसको किस अंदाज से लगाया है और किस तरीके से उसको ज्वाइंट किया है, ये मुकम्मल आप देखें और समझें। तो आपने सबसे पहले ये पाइप गर्म करना है और पाइप गर्म करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सॉकेट कितनी लंबी बनानी है। कम से कम आपकी जो सॉकेट है वो कमोपेश 6 इंच लंबी बने। और 6 इंच लंबी बनने के बाद उसको आपने निशान लगा लेना है पाइप को निशान लगाने का ये मकसद है कि जब आप सॉकेट को ऊपर करेंगे, वापस रिवर्स करेंगे, तो वो निशान आपकी मदद करेगा कि आपको पता चलेगा पाइप हमने कितना नीचे खींच लिया है और कितना पाइप के अंदर पाइप मौजूद है। तो हमने भी ऐसे किया है कि 4 इंच की सॉकेट एक तरफ से बनाई है, दूसरी तरफ से हमने 6 इंच की सॉकेट बनाई है। वो 6 इंच सॉकेट बनाने का मकसद ये है कि एक पाइप को ऊपर लगाएंगे और लगाने के बाद उसको दोबारा नीचे खींच लेंगे। वो नीचे हमने यूपीवी की सॉकेट 4 इंच की ऐड की है और उसी सॉकेट के अंदर वो पाइप आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि अगर आप अभी प्लम्बिंग का काम सीख रहे हैं तो आप हमारे चैनल का विज़िट करें। वहाँ पे आपको आपके मतलब की वीडियो मिलेगी। मतलब से मुराद कि आपको काम सीखने में हमारा चैनल आपके साथ ताउन करेगा और आपको हर तरह की जो है वो आसानी होगी। और अगर आपने पीपीआरसी फिटिंग के नाम की वीडियो देखनी है, समझना है कि पीपीआरसी फिटिंग के जो नाम होते हैं वो किस किस जगह पे इस्तेमाल होते हैं, तो आप हमारे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और आप यूपीवीसी फिटिंग के भी अगर नाम जानना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पे आपको यूपीवीसी फिटिंग की वीडियो मिल जाएगी। और आपको किसी किस्म का भी कोई मसला पेश आए तो आप हमारे कमेंट के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको बआसानी हर चीज़ का पता चल सके। ये हमारी वीडियो नए प्लम्बिंग का काम सीखने वाले हज़रात के लिए बेहद मुफीद है। इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। जो कारीगर हज़रात हैं वो इन चीज़ों को या आपको भी पता है ये चीज़ें हर रोज़ प्रैक्टिकल में नहीं आती। कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसा कोई काम मिले, तो आप समझें इसको। ये हमने पहले 4 इंच की सॉकेट ऊपर लगाई है, उसके बाद जो 6 इंच की सॉकेट है वो हमने नीचे लगाई है। डबल सॉकेट बना के इसको ज्वाइंट किया है। अगर यही पाइप 4 इंच का जो पाइप है ये ओपन होता, ओपन से मुराद के दीवार के बाहर होता, तो आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि ये हमें एक ही सॉकेट बनाने की ज़रूरत थी। ये हमने 2 सॉकेटें क्यों बनाई हैं कि हमारे पास ऊपर जगह नहीं थी। जगह से मुराद के पीछे वाले हिस्से में
काफ़ी मुश्किल से हमने इतनी जगह बनाई है कि 4 इंच पैप हमारे ऊपर चढ़ सके। तो अगर यही पैप ओपन होता तो हमें काम करने में काफ़ी आसानी होती। तो अगर आप लोगों ने प्लम्बिंग का काम सीखना है, समझना है, आप हमारे चैनल का लाजमी विज़िट करें। वहाँ पे आपको आपकी मतलब की हर तरह की वीडियो मिल जाएगी। और आपने कभी भी कहीं भी कोई भी काम करना हो, आपको मुश्किल पेश आ रही हो, तो आप हमारे साथ लाजमी रब्ता करें। हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहेंगे। प्लम्बिंग के शोबे में ऐसे आपको टेक्निकल पॉइंट बताएंगे कि जो कि उस्ताद साहिबान हैं, उनके साथ एक अरसा लगाने से वो आपको टिप्स और ट्रिक्स पता चलते हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहने से आपको फ़ायदा मिलेगा। हमारे चैनल को विज़िट करें, वहाँ पे आपको आपके मतलब की हर तरह की वीडियो मिल जाएगी। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर करें, ताकि किसी और दोस्त भाई का फ़ायदा हो सके। शुक्रिया। ये हमारी वीडियो प्लम्बिंग का नए सीखने वाले हज़रात के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। और आप लोगों को भी इस चीज़ का पता है कि ऐसे काम बार बार नहीं आते प्रैक्टिकल लाइफ में प्लम्बिंग का काम करते हुए। इसलिए आपको किसी किस्म का भी कोई मसला पेश आए, आप हमारे चैनल का विज़िट करें। वहाँ पे आपको आपकी मतलब की हर तरह की वीडियो मिलेगी। उसके टेक्निकल पॉइंट भी समझें, और टेक्निकल पॉइंट को समझ कर आप अपनी काम को बआसानी आसान बनाएँ।